हेलो, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के पीवी ग्राफ के स्लोप से ज़्यादा क्यों होता है। मतलब ये हम ये डिस्कस करेंगे कि वाई स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। एडियाबेटिक कर्व का स्लोप आइसोथर्मल कर्व के स्लोप से ज़्यादा क्यों होता है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा हो तो ग्राफ देखें, ग्राफ कुछ पीवी ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था। अगर इसको 1 ले लें तो ये कुछ हमारा जो था ये कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा था। ये जो पहला वाला ग्राफ हमने खींचा है ये 2 पॉइंट है। जो पहला वाला ग्राफ हमने खींचा है ये आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए है और ये ग्राफ हमारा किसके लिए है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दिख रहा है कि जो एडियाबेटिक कर्व है, ये जो एडियाबेटिक कर्व है इसका स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से ज़्यादा है। अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्लोप ज़्यादा क्यों होता है। अच्छा, स्लोप होता क्या है। अगर आपने ध्यान से मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको स्लोप में पढ़ाया गया होगा। तो अगर देखें तो अगर हम यहाँ पे एक टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर लें इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और अगर हमको स्लोप निकालना है और ये एंगल मान लो थीटा है, ये भी एंगल मान लेते हैं एक बार के लिए थीटा है, तो ऐसे में हम स्लोप कैसे निकालेंगे। तो स्लोप हम कैसे निकालेंगे, तो स्लोप कैसे लिखेंगे भाई, स्लोप इक्वल टू, भाई स्लोप का मतलब क्या होता है, m होता है और m किसके इक्वल होता है, tan थीटा के बराबर होता है। आपने पढ़ा होगा स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। जरा यार इस वाले ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये जो ट्रायंगल है इसको ऑब्जर्व करो। अगर हमको इसका स्लोप, इस कर्व का स्लोप निकालना है तो इस कर्व के स्लोप को निकालने के लिए हम tan थीटा क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है हमारा, ये कौन सा एक्सिस है, ये प्रेशर एक्सिस है। बेस का मतलब कौन सा एक्सिस है, ये वॉल्यूम एक्सिस है। तो क्या हम स्लोप को कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। सही भी है, सही भी है। ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर हमें स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, मैथमेटिक्स में आपने ये चीज पढ़ी होगी। स्लोप कैसे निकालेंगे, तो कर्व के एक पॉइंट पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया है और उस टेंजेंट का एक्स एक्सिस से हम थीटा निकाल लेंगे, वही क्या होता है, स्लोप होता है। यही स्लोप होता है ना, कि जो हमारा कर्व है, कर्व पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस से हमने उसका थीटा लिख लिया, वही क्या होगा, इसका स्लोप हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना पड़ेगा आपको। यही ट्रायंगल है, मान लो ये इसका परपेंडिकुलर है, बेस हाइपोटेनस मानना क्या होता है, ठीक। tan थीटा कैसे लिखेंगे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेम चीज तो मैंने अप्लाई किया। तो स्लोप किसके बराबर होता है, m, यानी कि tan थीटा के बराबर। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये वाली लेंथ क्या परपेंडिकुलर कहलाएगी भाई, ये लेंथ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। इसको मैंने डेल्टा पी, स्मॉल पी, डेल्टा पी लिखा और ये क्या है हमारा बेस, तो क्या लिखा हमने, डेल्टा वी। तो स्लोप क्या हो गया हमारा, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी हो गया। अब अपने प्रूफ पे आते हैं कि भाई इतना तो हमें पता चल गया कि स्लोप क्या होगा हमारा, पी बाई वी क्या है हमारा, स्लोप है। प्रेशर अपॉन वॉल्यूम हमारा क्या है, वो क्या दे देगा, इस कर्व का स्लोप दे देगा। इतना हम पढ़ लिए। अब हम ये इस वाले क्वेश्चन को आंसर करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप आइसोथर्मल के स्लोप से ज्यादा क्यों होता है। अच्छा, इसको समझ के मिटा देते हैं यहां से हम। तो मतलब हम इतना पढ़ लिए कि स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा वी। अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको पी बाई वी भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, पी बाई वी भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। और पिछले वीडियो में हमको बताया पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वी। हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं कि जब हम बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। हम करते हैं डी बाई डी वी ऑफ पीवी, कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 0। ये कैमरे में आ रहा है कि नहीं, चेक कर लें एक बार, आ रहा है, ठीक है। तो d बाई डी वी ऑफ पीवी ये कितना हो गया, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 0। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। एक बार p का करेंगे, एक बार v का करेंगे। तो सबसे पहले p का करते हैं, तो v बाहर हो जाएगा, dp बाई dv चलेगा, dp बाई dv, ठीक बात। अब क्या करें हम लोग, अब p को बाहर कर लेते हैं, dv बाई dv इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट किया हमने। अब हम क्या करेंगे, dv बाई dv तो कट जाएगा यार। अब यहाँ से dp बाई dv की वैल्यू निकाल लो। p को इधर लेके जाओगे तो माइनस p आ जाएगा, v इसके नीचे, यानी कि dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस p बाई v। सॉल्व कर लेंगे, dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस p बाई v, dp अपॉन dv इक्वल टू माइनस p बाई v, यानी कि इसका मतलब क्या है, स्लोप
एडियाबेटिक का स्लोप कितना आ गया भाई, माइनस पी बाई वी, या डी पी अपॉन डी वी। क्या मतलब समझ रहे हैं आप डी पी अपॉन डी वी का, मतलब चेंज इन प्रेशर अपॉन डी पी बाई डी वी क्या होता है, चेंज होता है चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, कितना आ गया माइनस पी बाई बी, यही हमारा क्या है स्लोप है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक हमने कितना निकाला, माइनस पी बाई वी निकाला। अच्छा हम क्या करते हैं, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक के लिए क्या जानते हैं भाई, एडियाबेटिक के लिए से पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सेम काम करना भाई, डिफरेंशिएट मार दो दोनों साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर दिया जाए, वी के रिस्पेक्ट में। अब आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए यहाँ पे, डी अपॉन डी वी ऑफ पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, तो उसको हम सीधे क्या लिखेंगे यहाँ पे, जीरो लिखेंगे। ठीक, अब एक बार पी का करो एक बार वी का करो, जब पी का करोगे तो वी को बाहर निकाल देना, वी का करोगे तो पी को बाहर निकाल देना। तो पहले पी को बाहर निकाले, डी बाई डी वी ऑफ वी टू दी पावर गामा, प्लस अब क्या करें हम लोग, वी टू दी पावर गामा को भाई बाहर निकाल दिए और डी पी अपॉन डी वी इक्वल टू जीरो। इसका डिफरेंशिएशन आपको आता है, आपको पता होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन कितना होता है, ये बताइए, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ये आपने पढ़ा होगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन कितना होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स टू दी पावर एन को डिफरेंशिएट करोगे, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, पी पावर बाहर आ रहा है, एक्स देखो एन जो है एन बाहर आ गया तो गामा बाहर आ गया, और पावर में से एक घट जाएगा यानी गामा माइनस वन, प्लस वी टू दी पावर गामा डी पी बाई डी वी। अब हम एक लाइन में लिखेंगे, ध्यान समझिएगा, डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू निकाल लेते हैं, डी पी अपॉन डी वी की वैल्यू, तो भाई ये पूरा का पूरा टर्म उठ के इधर चला जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, और वी टू दी पावर गामा उसके नीचे आ जाएगा। आप निकालेंगे इसको, डी पी अपॉन डी वी, ये पूरा का पूरा टर्म उठ के इधर आ गया, पी गामा वी टू दी पावर गामा माइनस वन अपॉन ये वी टू दी पावर गामा यहाँ पे आ गया। हम ऊपर थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो हो गया काम इसका। अच्छा यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करिए आप, तो जरा देखें, अब v टू दी पावर गामा को ऊपर ले जाके सॉल्व कर लोगे यार, ऊपर ले जाके सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे dp बाई डी वी इक्वल टू वी पे v टू दी पावर गामा को ऊपर ले जाइए, इसी को नीचे लेके चले आइए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नीचे लेके चले आए तो गामा माइनस गामा p अपॉन, और इसको जब आप पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा v, कितना आ गया v। अच्छा तो क्या आया हमारा, dp अपॉन डी वी इक्वल टू माइनस गामा टाइम्स, अच्छा इसको लिखते हैं गामा टाइम्स माइनस पी बाई वी, और ये माइनस पी बाई वी क्या है, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, और डी पी बाई डी वी हमने किसका निकाला है, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, यानी कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ये रहा इसका प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ है, पूरी की पूरी गणित है ये, और कुछ नहीं है, यहाँ कोई फिजिक्स नहीं लग रही है, गणित है। हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, हमने एक बार आइसोथर्मल को इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, एक बार एडियाबेटिक के इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, दोनों को हमने निकाल लिया। ठीक है, तो कंपेयर करा लिया तो क्या मिला, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। आपको अगर ये नहीं आ रहा है कि सर स्लोप कैसे निकाल रहे हैं आप, तो आप पहले स्लोप निकालना सीखिए, मैथ्स पढ़िए, स्ट्रेट लाइन पढ़िए, किसी भी कर्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, उस कर्व पे यार एक टेंजेंट खींचो, उस टेंजेंट से एक्स एक्सिस पे कितना एंगल में बन रहा है वही स्लोप होता है। स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या होता है, बेस अप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही सब हमें निकाल के जो है स्लोप क्या आया हमारा, dp बाई डी वी स्लोप आया। अब आप कहेंगे सर आपने तो स्लोप डेल्टा p बाई डेल्टा v बताया था, अरे यार डेल्टा p स्मॉल चेंज, ये dp बाई डी वी भी क्या बता रहा है, स्मॉल चेंज इन p स्मॉल चेंज इन v बता रहा है। तो यहाँ से हमने सीखा कि एडियाबेटिक का जो स्लोप होगा वो आइसोथर्मल के स्लोप के गामा टाइम्स ज़्यादा होता है, इसीलिए जो ग्राफ है, ग्राफ में एडियाबेटिक जो होगा ज़्यादा स्टीप होता है और आइसोथर्मल क्या होता है, लेस स्टीप होता है। ये P और V देखिए, ये क्या है हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये क्या है आइसोथर्मल प्रोसेस। थैंक यू।